जय हिंद एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है आईजीबीटी। तो आईजीबीटी का पहले फॉर्म क्या है इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जानेंगे। आईजीबीटी हमारा क्या है, इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। इसका फुल फॉर्म आप रिमेम्बर करिएगा, इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर, जो कि आईजीबीटी हमारा कंबाइन है किसका, बीजेटी का और मॉसफेट का। आईजीबीटी के पास जो हाई इम्पीडेंस वैल्यू होता है, जो हाई इम्पीडेंस गेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो हमको मॉसफेट द्वारा मिलता है। यानी जो हमारा मॉसफेट द्वारा इसको हाई इम्पीडेंस वैल्यू मिलता है। और इट रिक्वायर जो हमको क्या रिक्वायर करता है, हाई इम्पीडेंस वैल्यू, तो हमको स्मॉल गेट करंट रिक्वायर करेगा। और दूसरा जो हमारा बीजेटी से इसको मिलता है वो क्या मिलता है, लो ऑन स्टेट पावर लॉस। मतलब कि ऑन करने में इसका जो पावर लॉसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। आपको क्या कह रहे हैं ये सब समझिए कि जो हमारा आईजीबीटी होता है वो हमारा मॉसफेट और हमारा बीजेटी का कॉम्बिनेशन होता है। मॉसफेट से हमको क्या, लो करंट, जो हमारा लो करंट है वो हमारा मॉसफेट के थ्रू आता है। लो करंट हमारा गेटिंग लो गेट करंट इसको चाहिए और ट्रिगर होने के लिए। और बीजेटी के क्या है, पावर लॉसेस जो हमारे रहेंगे वो हमारे लेस होंगे कंपैरिजन टू अदर। तो हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है आईजीबीटी वो बहुत ही खास है। तो और कुछ जानते हैं आईजीबीटी के बारे में। देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा सिंबल है आईजीबीटी का, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा है P प्लस लेयर हमारा इसके जो कलेक्टर साइड है, हमारा कलेक्टर साइड है वहां पे कनेक्टेड है, जिसे हम इंजेक्टेड लेयर भी बोलते हैं। P प्लस लेयर को हम इंजेक्टेड या इंजेक्शन लेयर बोलते हैं। फिर उसके नीचे आता है क्या, N प्लस रीजन। देखिए N वाला जो है यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। यानी जो हमारा जंक्शन है, पहला तो हमारा पीएन जंक्शन हुआ, फिर दूसरा भी हमारा एन जंक्शन है, प्लस और माइनस। और जो हमारा एन प्लस वाले में स्ट्रक्चर में होगा वो हमारा बफर लेयर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, बफर लेयर। इंजेक्शन लेयर हमारा स्टार्टिंग का होगा जो कलेक्टर से डायरेक्टली अटैच होगा। फिर उसके बाद हमारा आता है एन प्लस लेयर जिसको हम बफर लेयर बोलते हैं। फिर आता है हमारा ड्रिफ्ट लेयर जो कि एन माइनस द्वारा इंटीग्रेटेड होता है। फिर हमारा n माइनस के अंदर ही हमारा p लेयर आता है और p लेयर के अंदर हमारा दो n प्लस रीजन लेयर होते हैं। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं कैसे हमारा स्ट्रक्चर है। और दोनों के जो गेट के साथ एक तो हमारा डायरेक्ट अटैच रहता है, जो हमारा गेट के साथ डायरेक्ट अटैच रहता है क्या, SiO2, जो इंसुलेटिंग लेयर भी हम इसे बोलते हैं, वो गेट से हमारा डायरेक्टली अटैच होता है। और जो हमारा पी लेयर होता है, जो लास्ट लेयर होता है पी लेयर ड्रिफ्ट लेयर वालों का, जो वाले का, तो उसको हम बोलते हैं वहां से हमारा इमीटर डायरेक्टली अटैच होता है। तो ये आप फिगर डायग्राम आप समझ सकते हैं। और इसका सिंबल ये है, जो गेट ये रहा, कलेक्टर रहा, एमीटर रहा। तो हमारा जो आईजीबीटी में होता है वो आपको रिमेम्बर क्या करना है कि इसके अंदर हमारा गेट, एमीटर और कलेक्टर का कॉम्बिनेशन है हमारा, इसीलिए थ्री जंक्शन बोलते हैं इसे। और यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, जब वो ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। अगर इसको इंड्यूस करें, जब इंड्यूस हम इसको करेंगे इंड्यूस चैनल, तो वहां पे हमारा जो n प्लस रीजन था वहां पे क्या हो जाएगा, वो हमारा इंड्यूस चैनल के थ्रू n प्लस और n माइनस के साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और Si2 हमारा कंडक्टर लेयर उसके साथ इंड्यूस करेगा और वहां पे हमारा पॉजिटिव गेट पे आ जाएगा और जो हमारा एमीटर पे निगेटिव टर्मिनल आ जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको रिमेम्बर करने हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो आईजीबीटी का स्ट्रक्चर है सिमिलर स्ट्रक्चर है मॉसफेट, जैसा कि हमने मॉसफेट में भी पढ़ा था, मॉसफेट में उसका स्ट्रक्चर ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर आईजीबीटी का है। और ये 3 टर्मिनल डिवाइस आपको बता दिए, कलेक्टर, एमीटर एंड गेट। और जो एन चैनल है आईजीबीटी का वो फैब्रिकेटेड ऑन अ पी प्लस सबस्ट्रेट। अब देखिए जो एन चैनल ये वाला था हमारा एन माइनस के अंदर ही हमारा पी प्लस लेयर फैब्रिकेट हुआ, उसी के अंदर ही हुआ है। और वहां पे लिखा है दिस रीजन कंस्टिट्यूट द कलेक्टर ऑफ आईजीबीटी। और यही जो हमारा कलेक्टर लेयर पे पॉजिटिव लेयर अटैच है, उसका पॉजिटिव सबट्रैक्ट अटैच है ओवर द एडिशनल ऑफ n प्लस लेयर, उसके साथ साथ n प्लस लेयर, n माइनस लेयर के साथ साथ वो बता रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फिर क्या बोला है कि जो हमारा दिस फॉलो जो हमारा लाइटली डोप्ड एन लेयर है वो क्या करेगा, पी लेयर जो हमारा लार्जली पी लेयर है
उनके साथ वो कंबाइन होगा और उसके अंदर जो पी लेयर के अंदर ही हमारा दो n प्लस रीजन हमारा क्या होगा, डिफ्यूज होगा उसी लेयर के अंदर ही। और जो इंसुलेटिंग लेयर जो हमारा SiO2 लेयर होगा वो कैसा बने रहेगा, उसी के सरफेस पे, जो एमिटर वाला सरफेस था उसी के अंदर हमारा SiO2 लेयर होगा। और जो इंसुलेटिंग लेयर हमारा जो होगा, इंसुलेटिंग लेयर जो यानी SiO2, वो क्या प्रोवाइड करेगा, मेटालिक टर्मिनल प्रोवाइड करेगा एमिटर को, कि मेटालिक वहां पे है भैया, वहां पे मेटालिक टर्मिनल आ रहे हैं, इसलिए वो क्या प्रोवाइड करेगा, मेटालिक टर्मिनल। और जो दो n प्लस रीजन है वो क्या करेंगे, कांटेक्ट विद किसके द्वारा करेंगे, एमिटर टर्मिनल द्वारा कांटेक्ट करेंगे। और जो मेटल कांटेक्ट हमारा SiO2 का रहेगा वो क्या करेगा, हमारा गेट टर्मिनल फॉर्म करेगा, गेट टर्मिनल पे वो जाके हमारा अटैच होगा, जैसा कि आपको फिगर डायग्राम में भी दिखाए थे। अब इसका देखिए वर्किंग क्या होगा, वर्किंग हमारा क्या है, जब पॉजिटिव वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो किसको, कलेक्टर टर्मिनल को, जब भी आप पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो कलेक्टर टर्मिनल को, किसके रिस्पेक्ट में, एमिटर के रिस्पेक्ट में, तब क्या होगा, अब्सेंस ऑफ गेट टू एमिटर वोल्टेज। लेकिन यहाँ पे आपका गेट टू एमिटर वोल्टेज अब्सेंस रहेगा तो डिवाइस वहां पे कंडक्ट नहीं करेगी। मतलब क्या कह रहा है, जब भी आप पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करोगे कलेक्टर टर्मिनल को किसके रिस्पेक्ट में, एमिटर के रिस्पेक्ट में, लेकिन अब्सेंस ऑफ गेट टर्मिनल, गेट एमिटर वोल्टेज में, तो आपका डिवाइस वर्क नहीं करेगा। उस समय क्या होगा, आपका जो जंक्शन होगा, बिकॉज जंक्शन J2 जो होगा वो रिवर्स बायस फॉर्म करेगा। इसलिए जब हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे गेट टर्मिनल को किसके रिस्पेक्ट में, एमीटर के रिस्पेक्ट में, एमीटर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एमीटर के रिस्पेक्ट में, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा n प्लस रीजन से वो गेट टर्मिनल तक खींचा चला आएगा। इसके कारण आपका जो डिवाइस होगा वो कंडक्टिंग मोड में आ जाएगा। Subsequently, the N type of channel is created between N plus region and N region through P region। P region के अंदर जो N plus region था उसके थ्रू हमारा कंडक्शन रीजन स्टार्ट हो जाएगा। और द N चैनल जो होगा वो हमारा शॉर्ट सर्किट किसके द्वारा होगा, जो हमारा N प्लस रीजन विथ एमिटर N माइनस रीजन जो हमारा था। और जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो हो जाएगा हमारा कहाँ से, N प्लस एमिटर रीजन से कहाँ तक जाएगा, N माइनस ड्रिफ्ट रीजन तक। और हमारा एक PNP ट्रांजिस्टर बनेगा जिसके थ्रू हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और एमिटर में हमारा कलेक्टर भी, एमिटर में हमारा एमिटर टू कलेक्टर हमारा इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होगा। और बेस करंट जो होगा इंड्यूस होगा किससे, इंजेक्शन ऑफ होल ऑन द P प्लस कलेक्टर। और जो बेस करंट होगा हमारा P प्लस कलेक्टर करंट पे हमारा रीजन फॉर्म होगा। ये जो हाई लेवल के इंजेक्शन होते हैं, जो होल होते हैं, वो इंक्रीज, जितने ज्यादा इंक्रीज होंगे उतना ही कंडक्टिविटी होगा हमारे ड्रिफ्ट रीजन का। इवेंचुअली हम कह सकते हैं कि वो हमारा फॉरवर्ड करंट स्टैब्लिश आगे हो जाएगा। बस हम कह सकते हैं कि जो करंट हमारा है कलेक्टर टू एमिटर अगर जा रहा है तो ड्यू टू फ्लो ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल, इसीलिए हम कह सकते हैं जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल के साथ, होल को भी, होल के लिए भी हमारा फ्लो हो रहा है, इसीलिए हमारा करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल की वजह से। इसलिए जो हमारा IGBT होता है वो हमारा बाईपोलर डिवाइस होता है। तो आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं कि आपने IGBT में क्या क्या पढ़ा। देखिए IGBT आपको रिमेम्बर करना है कि IGBT जो है आपका वो कंबाइन है मॉसफेट का, मॉसफेट से आपको लो करंट मिलेगा, हाई इम्पीडेंस, और BJT से आपको मिलेगा पावर, आपको जो पावर लॉसेज होंगे स्टार्टिंग के वो कम होंगे। और स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, पहला जो P प्लस रीजन है हमारा कलेक्टर से करंट है जिसे हम इंजेक्शन लेयर बोलते हैं, फिर हमारा बफर लेयर आता है, फिर ड्रिफ्ट लेयर आता है, फिर इंसुलेटिंग लेयर जो SiO2 का रहता है, फिर हमने सिंबल देखा, 3 टर्मिनल डिवाइस, गेट, कलेक्टर, एमिटर देखा, फिर उसका इंड्यूस स्टेज भी देखा, कैसे हमारा जो गेट हमारा है वो अटैच हो जा रहा है SiO2 से और पॉजिटिव टर्मिनल फॉर्म कर रहा है। फिर उसके बाद हमने वर्किंग प्रिंसिपल इसका देखा था। वर्किंग प्रिंसिपल में हमने क्या देखा था कि हमारा जो गेट करंट है अगर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं कलेक्टर टर्मिनल पर, हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं एमिटर के रिस्पेक्ट में, तो जो हमारा गेट टू एमिटर वोल्टेज होगा वो हमारा कंडक्शन मोड में नहीं होगा क्योंकि हमारा J2 हमारा रिवर्स बायस होगा। लेकिन जब आप पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करोगे गेट करंट को एमिटर के रिस्पेक्ट में, तब आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लो करना लगेगा कहां से कहां तक, N प्लस रीजन से गेट टर्मिनल तक। और कॉन्सिक्वेंसली आप कह सकते हैं जो N चैनल था
वो क्रिएट होने लगेगा किसके बीच में, N प्लस रीजन और N माइनस रीजन में, किसके थ्रू, P रीजन के थ्रू। और जो हमारा कलेक्टर पे जो हमारा P प्लस रीजन है, PNP ट्रांजिस्टर फॉर्म करेगा। और PNP ट्रांजिस्टर फॉर्म किया तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो IGBT में करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा इलेक्ट्रॉन के वजह से और होल के वजह से, दोनों की वजह से फ्लो कर रहा है। इसलिए जो हमारा इंटीग्रेटेड बाइपोलर ट्रांजिस्टर है वो हमारा बाइपोलर डिवाइस है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट रहा IGBT के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।